अमन सोलमन, फैसिलिटी डायरेक्टर, दाहिनी तरफ मिस्टर राजीव ठाकुर, हेड HR, फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा। आप सभी का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक यूनिक चीज़ है और शायद ऐसी कॉन्फ्रेंस आपने पहले नहीं अटेंड की होगी और मुझे ये कहने में बहुत हर्ष है और बहुत गर्व है कि फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पहला प्राइवेट सेक्टर में पहला अस्पताल बनने जा रहा है जो टेली मेडिसिन की आज से शुरुआत करने जा रहा है। वैसे भी टेली हेल्थ या टेली मेडिसिन इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पर आई थिंक हमारे देश में इसका इतना ज़्यादा वो प्रचलन नहीं है जितना कि बाहर के देशों में है। फिर जब ये कोविड की महामारी आई 2019 में और 20 में जब इसके लॉकडाउन लगे तो ऐसी चीज़ का टेली मेडिसिन का या टेली हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस वक्त और कोई दूसरा तरीका ही नहीं था कि एक मरीज दूर बैठा हुआ बिना फिजिकल कांटेक्ट के या बिना इन पर्सन हॉस्पिटल जाए हुए डॉक्टर से कैसे सलाह लें। तो मेरी समझ ये है या मैं ऐसा सोचता हूँ कि भारत सरकार ने उस समय ये जो टेली मेडिसिन का जो गाइडलाइंस बनाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में। टेली मेडिसिन का आधार टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस, जिनको शॉर्ट में TPG बोलते हैं, ये 25 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर भारत सरकार द्वारा ये डिटर्मिनेट की गई। तब से लेके 2020 से लेके ये सारी लागू हैं अभी भी, लेकिन इसके ऊपर ड्यूरिंग कोविड तो बहुत सारा काम हुआ, इसके बहुत सारे फायदे हुए। आपने ई-संजीवनी का नाम सुना होगा, जो भारत सरकार का ऐसा ही टेली मेडिसिन टाइप का प्रोजेक्ट था और उसमें बहुत सारे स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया और उसमें आई थिंक HP का भी, हिमाचल प्रदेश का भी बहुत अच्छा नाम है, जिन्होंने ई-संजीवनी के माध्यम से मरीजों को डॉक्टरों के कॉन्टैक्ट में लाके उनके स्वास्थ्य की जांच कराई या उनकी सेवा। अब ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गाइडलाइंस हैं तो इस फील्ड में बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं आए अभी तक। इसका मुख्य कारण एक है कि बहुत सारे डॉक्टरों को ये एप्रीहेंशन रहती है कि हमारे जितने भी जो कानून हैं हेल्थ सेक्टर में लगते हैं, डॉक्टरों के ऊपर लगते हैं, तो ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और बाद में उसका कोर्ट्स में जाके लीगल कॉम्प्लिकेशंस को फील करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने बिल्कुल क्लियर किया है कि आज की डेट में टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस TPG 2020 इसको पूरी लीगल सैंक्टिटी, अभी कोई TPG एक्ट नहीं बना पार्लियामेंट में, लेकिन जब तक एक्ट नहीं बनता TPG गाइडलाइंस ही MCI कोड का पार्ट रहेंगे। और MCI कोड आप समझते हैं जिसके अंतर्गत हम सारे डॉक्टर अपना जो प्रोफेशन है उसको करते हैं। अब इसकी एक लिमिटेशन है कि ये जो गाइडलाइंस हैं वो सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स के ऊपर ही लागू होती है। बाकी के जितने सिस्टम्स हैं हमारे मेडिसिन के या डेंटल डॉक्टर्स हैं उन पर ये लागू नहीं होती। इसके ऊपर काम चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टेली मेडिसिन एक्ट भारत सरकार पास करेगी, बाद में स्टेट्स भी उसको फॉलो करेंगे। लेकिन आज की डेट में कोई भी डॉक्टर इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर बैठा हुआ टेली मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकता है।
अब टेली मेडिसिन या टेली हेल्थ, दूर से बैठे बैठे बिना हॉस्पिटल के डॉक्टर से सलाह लेना, अपना फॉलोअप देना, दवाइयाँ जो चल रही हैं उनको बढ़ाना या घटाना, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर वो घर में बैठे हो सकें तो आई थिंक मरीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है। और कुछ एक कैटेगरी के जो हमारे मरीज़ होते हैं जो थोड़ा रूरल एरियाज़ में, जहाँ से अस्पताल तक की पहुँच बहुत टाइम लगता है, या जिनके साथ आने वाला कोई नहीं है, या बहुत खर्चा इन्वॉल्व है, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, या खुदा ना करे कि कल को फिर कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो ऐसी सारी बहुत सारी सिचुएशंस में अगर मरीज़ कॉन्फिडेंस के साथ, एक सही तरीके के साथ, एक लीगल तरीके के साथ डॉक्टर को कांटेक्ट कर सके और अपना जो भी बात उससे करना चाहता है, कंसल्ट करना चाहता है, अपने टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना चाहता है, या जो भी है उसकी समस्या वो कर लेता है, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी नाइस, वेरी गुड फॉर द पेशेंट एज सच, इकोनॉमिकल रहेगा, और जो इतनी भाग दौड़ है, सारा दिन लग जाता है अस्पताल आने में, वो बच जाएगा उससे। और हॉस्पिटलों को एक फायदा ये हो सकता है कि जो टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हम हैं या और भी बड़े हॉस्पिटल हैं, मानो पीजीआई है, आईजीएमसी है, टांडा है, उनका वर्कलोड थोड़ा कम हो सके। अब इसमें दो चीजें हैं कि मरीज की मर्जी है कि वो टेली मेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहता है या खुद आना चाहता है। नोबडी कैन फोर्स, वो टेली मेडिसिन का एक नियम है कि उसको फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो खुद चाहे कि दूर से बैठे बैठे उसको कंसल्ट मिल जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशंस को देख ले, तो वो मरीज डिसाइड करे। दूसरा इसका पहलू है कि जब कोई मरीज बाई चांस, जो भी आपका एक माध्यम है, कोई नंबर दिया है आपने या जैसे भी डॉक्टर को अप्रोच करता है, नाउ डॉक्टर कैन डिसाइड कि मरीज की जो समस्या है वो टेली मेडिसिन के माध्यम से एड्रेस हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर उसको लगता है कि नहीं हो सकती है तो वो थोड़ी सी बात बताएगा कि ये कर लो, बाकी आपको हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा। ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं इस चीज़ की, वो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड किए है। जो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन के हैं, इंटरनल मेडिसिन है, स्किन है, बाकी दूसरी चीज़ें हैं, जहाँ बार बार मरीज को अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है ना, कभी इन्वेस्टिगेशन ऊपर होगी, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज हैं, तो उनको हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास ही आना पड़ता है। तो अगर उनकी टेस्ट कहीं वहीं दूर बैठे हो जाएं, मानो वी टेक द एग्जांपल ऑफ से जयसिंहपुर या समधोल, वहाँ बैठे बैठे वो टेस्ट करा लें, अपनी रिपोर्ट डॉक्टर को हमारे यहाँ दिखा दें, तो यहीं से वो गाइड कर देंगे। इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं, आप जो दवाई चल रही है वो लेते हो, या दवाई को बढ़ा दो या कम करो। इसके अलावा आज की डेट में जितने भी कानून हैं जो इन पर्सन कंसल्टेशन में या हॉस्पिटल आने पे डॉक्टरों पे लागू होते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन पे लागू होते हैं, टेलीमेडिसिन में भी वो सारे के सारे कानून लागू होते हैं। जो भी एमसीआई कोड के अंदर आता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इंफॉर्मेशन एक्ट है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, या और जितने भी एक्ट हैं जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन पे लागू होते हैं, टेलीमेडिसिन में भी वो सारे के सारे लागू हैं, जब तक कि सेपरेटली कोई अलग से कोई कानून नहीं बन जाता। तो आई थिंक डॉक्टर्स या इंस्टीट्यूशंस आर वेल प्रोटेक्टेड, पेशेंट का भी सारी प्रोटेक्शन है, उसकी डेटा की प्रोटेक्शन है, उसके इमेज को, उसके डेटा को, इंफॉर्मेशन को कोई डॉक्टर मिसयूज नहीं कर सकता। अब इसके मोड्स क्या हैं, किन तरीकों से मरीज कर सकता है, जो टेलीमेडिसिन इसमें गाइडलाइंस में है, उसमें 3 ही मोड्स हैं। आइदर इट इज ऑडियो, मतलब कॉल कर सकते हैं, जो तो मरीज अभी भी करते हैं, फोन पे जो कॉल करते हैं उसको अब टेलीमेडिसिन ही कहते हैं, और वैसे वो पूछते रहते हैं कई चीजें डॉक्टर से, और डॉक्टर उसका जवाब देता है। दूसरा है विजुअल, वो जैसे व्हाट्सएप पे जैसे मानो वीडियो कॉल्स होती हैं, उस तरीके से अगर कॉल हो जाए मरीज की और डॉक्टर की, तो वो दूसरा माध्यम है।
और तीसरा है टेक्स्ट। व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट में जो मैसेज भेजते हैं या वैसे भेज सकते हो उसको, तो उसका आपने डॉक्टर जवाब देगा। अब ये कि सारी जो ट्रेल है मैसेज की, बात की, कॉल की, वो सारी की सारी डॉक्टर को रखनी पड़ेगी, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जैसे हम बाकी इंफॉर्मेशन रखते हैं, बाकी रिकॉर्ड रखते हैं मरीज का, वो सारे के सारा रखना पड़ेगा। दैट इज़ फॉर द डॉक्टर या हॉस्पिटल टू डिसाइड कि वो कैसे रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, वो सेफ रहे। जो भी उसका पीरियड होगा, साल, 2 साल, 3 साल, जो भी होगा, आज की डेट में 3 साल है, तो जो भी होगा वो रखा जाएगा। किसी भी टाइम डॉक्टर चाहे तो एक मोड से दूसरे मोड में शिफ्ट कर सकता है। अगर मरीज का हाल उसको लाइव पूछना है तो मरीज से बात कर सकता है, तो मरीज को ही कॉल करनी पड़ेगी उसको। अगर मरीज बात कर सकता है तो उसको लाइव पता लग जाएगा कि मरीज की अभी हालत क्या है, बात करने लायक है, उसके फेस से पता लग जाता है, उसका देख के थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या कंडीशन है। अगर मरीज बात नहीं कर सकता तो उसका जो भी अटेंडेंट है या कोई आसपास में हेल्थ केयर वर्कर है, जैसे आशा वर्कर्स होती है या दूसरे कोई वर्कर हो, मल्टीपर्पज वर्कर्स हों, या वो मरीज किसी पहले ही डॉक्टर के पास बैठा हुआ है, गांव में जो छोटे डॉक्टर होते हैं या मानो कोई BMS डॉक्टर है, RMP है, किसी के पास बैठे हैं, तो वो मरीज से पूछ के आगे वाले डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो ये कोई भी तरीका जो उनको सूट करता है, विच इज कन्वीनियंट टू द पेशेंट, वो फॉलो कर सकते हैं। तो नटशेल में इसका इतना ही था, मैं कहना चाहूँगा। बाकी हमारे अस्पताल में इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, दैट आई रिक्वेस्ट डायरेक्टर टू टेल यू कि हमने कैसे प्लान किया हुआ है कि कैसे इसको करेंगे। हमने इसका ट्रायल किया वैसे 2 महीने में, 2 महीने से ट्रायल भी कर रहे थे। हमें लगा कि सक्सेसफुल है, कोई ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। कई बार ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर जैसे एक है डिपार्टमेंट में, तो वो कह सकता है कि मैं आधे घंटे बाद कॉल लूँगा इस कॉल को, या 15 मिनट बाद लूँगा। वो एक पॉइंट है। और दूसरा है कि प्रेजेंटली हम चाहते हैं कि 9 और 5:30 के बीच का जो टाइम है वर्किंग आवर्स, उसी में इसको रखा जाए, और बाद में अगर ठीक चला तो जो बाकी के हैं आफ्टर 5:30 भी इसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि डॉक्टर एक होता है डिपार्टमेंट में, तो बहुत ज़्यादा बिजी ना हो जाए। तो नाउ टू एक्सप्लेन हमारे अस्पताल में कैसे होगा, वो आई रिक्वेस्ट मिस्टर अमन जी टू एक्सप्लेन, और जो भी आपके सवाल होंगे उसके बाद क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर परमार। डॉक्टर परमार काफ़ी अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया है बेसिक कॉन्सेप्ट टेलीमेडिसिन का क्या है। जैसे कोविड आया था, मेनी हॉस्पिटल्स जो कोविड ट्रीटमेंट कर रहे थे, दे वर थिंकिंग अ लॉट ऑफ इनोवेटिव वेज कि ये टेलीमेडिसिन को कैसे हम वो करें, क्योंकि पेशेंट आ नहीं पा रहे थे। कई तरीके अपनाए गए, माइक इधर रखना, उधर रखना, टेलीमेडिसिन देन वाज द बेस्ट सोल्यूशन की टेलीमेडिसिन इज द राइट। ऑल्दो मोस्ट ऑफ आवर प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नॉन कोविड, सो इतना हमने इस टेलीमेडिसिन में इतनी पहल नहीं की है। बट व्हेन वी ब्रॉट अप दिस टॉपिक under the leadership of Dr. Parmar and our medical fraternity, I'm very proud that they gave us a lot of support and they very encouraged कि हाँ ये हम लोग को करना चाहिए। So just to give you a brief step made of flow chart out here, so can see on this. So 3-4 step में है हमारा। तो जो हमारा हॉस्पिटल का नंबर है 01892 242 555, इस पे हमारा कॉल सेंटर पे है। कॉल सेंटर पे हमारा लड़का तैनात रहते हैं, स्टाफ इज ऑलवेज देयर। तो कॉल रिसीव होगी, उस कॉल सेंटर पे कॉल रिसीव होने के बाद में कॉल सेंटर पर्सन विल ट्रांसफर द कॉल टू फ्रंट ऑफिस, जो बिलिंग डेस्क होता है। तो वहाँ पे बिलिंग डेस्क, जैसे हमारे नॉर्मली आप जाते हैं हॉस्पिटल, तो अगर आप नए पेशेंट है, आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन फीस एंड UHID जनरेट होती है। उसके बाद फीस वगैरह पे करने के बाद में यू गो फॉर ओपीडी। सेम प्रोसेस विल बी आउट हियर। Over the phone, the front office assistant will call, communicate with the patient. New patient होगा तो उसको रजिस्ट्री कराएंगे हम, एंड उसकी जो कंसल्टेशन फीस है जो एग्जिस्टिंग है हमारी, उसकी पेमेंट थ्रू शेयरिंग ऑफ QR कोड ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में वो जो फाइल है वो हमें OPD डेस्क पे चली जाएगी। तो एज यू नो, हर डॉक्टर के साथ में एक कोऑर्डिनेटर होता है, पर्सन ऑन ड्यूटी, जो उनकी जो OPD है कोऑर्डिनेट करता है। जब वो फाइल उसके पास आ जाएगी, दैट ही विल पुट इट इन फॉर कंसल्टेशन द डॉक्टर।
एंड डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा एंड थ्रू व्हाट्सएप कॉल प्रेडोमिनेटली विल बी यूजिंग व्हाट्सएप और इफ एनीबडी एल्स इज कंफर्टेबल अदर सोर्स वी विल सी द पॉसिबिलिटी अगर टीम्स मीटिंग करनी है या अदर मेथड बनाना है बट व्हाट्सएप आई फील इज द मोस्ट ईजीएस्ट एंड दैट इज बी द मोड वी शुड बी यूज मैक्सिमम तो डॉक्टर के साथ वो कंसल्ट करेंगे they can share their thing over audio or audio visual method and will share their concerns and the doctor will prescribe and uska PDF prescription हम उसको WhatsApp कर दें in the process even if he has some investigation he has done he wants to share in that over the phone with the doctor they can do that so as Dr. Saab said there's 4 steps basic steps and इसका हमारा टैट हम फॉलो करेंगे हाँ वैसे भी हमारा टैट फॉलो होता है मेट्रिक सिस्टम्स होते हैं जैसे बिलिंग टाइम से लेके ओपीडी कितना टाइम लगा सो 45 मिनट का टैट होता है हमारा वी विल ट्राई टू बिकॉज इवन इफ द पर्सन कम्स व्हेन डज द बिलिंग फिजिकली देन आल्सो वी डू अ टैट सो द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड इन दिस प्रोसेस आल्सो एंड वी विल आल्सो टेक फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन हम गेज करेंगे वी विल रिपोर्ट इट वी विल टेक अ वीकली रिव्यू ऑफ दिस एज वी ऑलवेज डू एंड वी हैव अ फोर्टिस ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हम इसको ऐड करेंगे उसको मेट्रिक्स को फॉलो करेंगे कि इसकी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है इसके क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं दो इट इज पायनियरिंग इट एंड वी आर वेरी प्राउड दैट एट फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा एस लेवल पे हमने टेलीमेडिसिन लॉन्च कर रहे हैं हिमाचल में टू रीच आउट टू द कम्युनिटी क्योंकि कई फोन आते हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं लेकिन वो बाहर स्टेट बाहर काम कर रहे हैं अब्रॉड काम कर रहे हैं उनको ओपीडी कंसल्ट करानी है पेरेंट्स के साथ में ड्राइवर भेजना है ये उसमें लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड माय सेल्फ स्टेइंग हियर मदर इज इन सोलन अब उनको फोर्टिस मोहाली ले जाना है तो आई हैव टू ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आउटसाइड दिस फैसिलिटी कैन बी यूटिलाइज्ड विद देम टू ऑर्गेनाइज अ ओपीडी तो डॉक्टर्स के साथ में डायरेक्टली बात हो जाती है ठीक है ना सर्टेन थिंग्स कैन बी क्लियर्ड विद द डॉक्टर डायरेक्टली तो ये फैसिलिटी उनके लिए बेनिफिट करेंगी टूरिस्ट के लिए बेनिफिट करेंगी कई टूरिस्ट आते हैं तो दे हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम्स दे कम टू अस so we want to reach out to the hotel industry also that we have this facility and if any client wants that teleconsult हमारी हो जाए किसी डॉक्टर के साथ सुपर स्पेशलिस्ट के साथ तो वो इमीडिएटली हो जाती है then they can plan their travel because most of them want to go back to they come from South India they come from far off states they want to travel plan करने हैं सब करने हैं तो these things can be benefit and otherwise as sir ने बोला है so it is to reach out to the community and provide healthcare facilities as the best possible means so this is the process and if you have any questions you can डॉक्टर परमार आपने पेशेंट्स के बारे में बात की आपने बताया कि अगर किसी रूरल पेशेंट को जरूरत हो तो इस सुविधा का उपयोग कर सकता है लेकिन हो सकता है उस पेशेंट के पास फीचर फोन हो यूपीआई की फैसिलिटी ना हो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे ये आपका पॉइंट बिल्कुल जायज़ है बट आई थिंक फ़ोन और फ़ोन में वो फीचर होना मानो वी टॉकिंग व्हाट्सएप और घर में कोई बच्चा ही हो आजकल के जो आगे की जनरेशन के लोग हैं वो तो आई थिंक दे ऑल ऑफ देम नो हाउ टू ऑपरेट अभी भी हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे ही मंगाते हैं जो नहीं भूल गए होते हैं घर में तो आई पर्सनली फील कि शायद सभी घरों में ऐसे फीचर वाला एक आध फ़ोन तो जरूर होगा किसी न किसी के पास डॉक्टर साहब मेरा इसी के सवाल जो आपने बताया ना कि ये फोन पे निर्भर ये सारी जो कोरोना काल में इसका जो रिजल्ट बड़ा था लेकिन ये सारा इंटरनेट और सर्वर पे डिपेंड करता है लेकिन आपको नहीं लगता कि हेल्थ हिस्ट्री जानना इसमें बड़ी चुनौती है क्योंकि डॉक्टर जो है अस्पतालों में मरीज को चेक करके उसको दवाई देता है लेकिन ये सारा वर्चुअल है वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल पे निर्भर है तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं चूक हो सकती है या डॉक्टर मरीज के द्वारा बताई गई समस्याएं पे ही वो दवाई दी जाएगी देखो ये मैंने पहले कहा कि जो भी आरएमपी जो उसको बोलते हैं इसमें जो प्रयोग किया गया शब्द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस जो एमसीआई का या स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है एलोपैथिक डॉक्टर जब ऐसी कॉल आ ही जाती है मानो देन ही हैज टू डिसाइड
कि एक मुझे देनी चाहिए टेली कंसल्ट या कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसको पहली बात में लग जाता है कि नहीं ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कह रहे हैं, पेन अब्डोमिनल इधर कह रहे हैं उधर कह रहे हैं, ये बिना हाथ लगाए या ऑस्कल्टेट किए या बिना उसके नहीं हो पाएगा। देन ही कैन एडवाइज कि या तो वहीं पे अल्ट्रासाउंड करा के मुझे दिखा दो या आपको हॉस्पिटल में, एनी हॉस्पिटल, नॉट जहाँ भी नियरेस्ट है, इन पर्सन आपको। ये चैलेंज है कि वो डिसाइड करना पड़ेगा। बट आई सेड कि जहाँ कोई टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी है, सोडियम 132 हो गया, 128 हो गया, या रिफिल है, 3 महीने की दवाई लिखी थी, आप उसको एक्सटेंड करना अपने आप तो कोई नहीं करेगा, फार्मासिस्ट भी कोई नहीं देता, उसको फिर यहीं आना पड़ेगा फिर दोबारा से लिखाने के लिए कि सेम ट्रीटमेंट टू कंटिन्यू। डॉक्टर को लग भी रहा कि ठीक है कॉल से कोई ऐसा सिम्टम भी नहीं है, तो दैट कैन बी। इसके अलावा सर बात